तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद के खोरी गांव को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए हम खाली कराएंगे। जो अवैध रूप से बेच रहे थे उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही खोरी निवासियों के पुनर्वास पर चर्चा चल रही है। वहाँ के जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने अपील की थी खाली करने की, और मैं समझता हूँ अधिकांश खाली हो चुका है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए उसको वहाँ से उस स्ट्रक्चर को हटाना ये हमारा दायित्व है, उसको हटाएंगे। और जो परिवार अपने अपने हिसाब से जहाँ कहीं चले गए हैं, जो बसें ठीक है, जिनकी कठिनाई है, वहाँ टेम्परेरी व्यवस्था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। स्थायी कोई रीसेटलमेंट योजना भी बनानी होगी, उस पर भी हम विचार करेंगे। फरीदाबाद के खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं, लेकिन अब लोगों के पास छत नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं। कई सालों से लोग खोरी गांव में मकानों में बसे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब लोगों ने घरों को खाली कर दिया है। कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया था कि जमीन को जल्द से जल्द खाली कराया जाए। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर भी खोरी गांव पहुंची और उन्होंने लोगों से मुलाकात की। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर ने कहा कि लोगों के साथ धोखा हुआ है। लोगों ने अपना पैसा खर्च कर अपने मकान तैयार किए थे, लेकिन अब इनके मकान तोड़े जा रहे हैं और अब ये सभी लोग कहां जाएंगे। तो वहीं खोरी गांव निवासियों का कहना है कि उनके पास दूसरे मकान में जाने तक के लिए पैसे नहीं हैं और अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खोरी गांव में जिस तरह से आशियानों पर संकट मंडरा रहा है, लोगों की बेबसी की इंतहा हो गई है और अब लोग आए दिन यहां पर आत्मघाती कदम उठाने पर विवश हो रहे हैं। भगवान का शुक्र है कि एक महिला ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें बचा लिया। और आज वो महिला हमारे साथ जनता टीवी के साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये कदम उठाया। क्यों इतनी बेबस नजर आई, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रीता, क्यों मिट्टी का तेल लगाकर आपने आग लगाने की कोशिश की? हमें किराया पर रूम भी नहीं मिल रहा, ना हमारे पास पैसे हैं। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से जिएंगे? जब सरकार जीने नहीं देगी तो हमें मरना ही पड़ेगा ना। हमें कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो आपने बच्चों का नहीं सोचा कि आपके मरने के बाद बच्चों का क्या होगा? सरकार बच्चों को तो बोलती है कि अनाथ आश्रम बना दिया है, पर इंसानों के लिए क्या बनाया है? सरकार बोलते है कि जहाँ जुगी जहाँ मकान रहेगा, तो वहां से तो जुगी हटा रहे हैं। अपने बोल के वादे से मुकर रहा है, तो इंसान क्या करेगा? बच्चों को छोड़ेगा अनाथ आश्रम के लिए। और कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हो? हम 20 साल से रह रहे हैं। तो कैसे ये मकान बनाया आपने? हमने अपने बलबूते पर बनाए, एक भी लेबर नहीं लगाए और सिर्फ मिस्त्री लगा करके हमने बनाए। रात को 12 बजे तक भी मेहनत कर देते, 3 बजे भोर में भी मेहनत कर देते। पुलिस वाले आकर हमसे पैसा ले जाते थे कि घर बनाने में तो पैसा दो। एक बार नहीं, कई बार पैसा ले गए यही घर बनाने में जी। और देखिए कुछ यहाँ पर महिलाएं वो मौजूद है जिन्होंने उक्त महिला की जान बचाई जब ये पेट्रोल छिड़ककर, मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को आग लगाने की कोशिश कर रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उषा था। इन्होंने मिट्टी का तेल पूरा डला के, पूरा शरीर में तेल डला के माचिस के लिए कूद रही थी। तो मेरे को लगे कि इसने जरूर मिट्टी तेल लगाई होगी, बदबू आ रही करके मैं इसके पीछे दौड़ी पड़ी। उसके बाद देखी तो हकीकत में इसने मिट्टी तेल लगाई और दुकान को दौड़ रही थी, लेकिन मैं जल्दी से भागी और उसको पकड़ ली। नहीं तो हो सके अगर ये माचिस ले लेती तो दुकान वाले तो दे देते और ये आग लगा लेती। लेकिन मैं दौड़ के जबरदस्ती उसको लेके आई घर। उसके बाद हम 2-3 लेडीज मिलकर उसको नहलाए धुलाए और इसको आराम से बैठाए, समझाए बुझाए कि आज तुम मर जाएगी तो कल तेरे बच्चे का क्या होगी। तो इस जगह में सरकार को सोचना चाहिए, हम गरीब दुखी किस तरह से मकान बनाए हैं और किस तरह से हम रह रहे हैं। पुलिस अधिकारी आते थे, वो पैसे हमसे वसूल के ले जाते थे, और जो वन विभाग थे वो भी वसूल के ले जाते थे। हम इतना वो नहीं है, अमीर नहीं है कि हम यहाँ पे, अमीर होते तो क्या हम यहाँ पे बसते। हम गरीब दुखिया किसी का बर्तन मांझ के, किसी का जूठे बर्तन मांझ के 2-2 पैसे करके जोड़ के हमने लिया है। इसको जीवन भर का कमाई को हमने इस जगह में लगा दिए हैं। तो इस जगह में सरकार को अपील करते हैं कि हमारे बातों को सुनवाई करे और हम गरीबों पर दया करें।
तो देखिए, दया की अपील ये खोरी गांव के लोग कर रहे हैं। कई जान जा चुकी है और कई जान ऐसी हैं जिन पर अभी भी जो लोग जिनकी इतने सदमे में हैं कि लगातार आत्मघाती कदम उठाने की घटनाएं इस खोरी गांव से सुनने को मिल रही हैं। अधिकारियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार से मांग की जा रही है। दया की भीख करबद्ध ये लोग खोरी के यहाँ मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुनर्वास पर विचार करने की बात सरकार कहती है, तो अब पुनर्वास इन खोरी गांव के लोगों का किया जाता है या नहीं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, जनता टीवी। सवाल है, कहीं भी ढूंढ रहे, पहले तो ये सवाल है कि कितने परिवार हो। अब हमारा परिवार बड़ा है, तो बड़े परिवार को हम आधे परिवार को कहाँ मार के जाएंगे, अपने परिवार को साथ ही रखेंगे ना। तो बड़े परिवार की वजह से कोई कमरा नहीं दे रहा और कोरोना की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे। तो हम यहीं पड़े हैं, अपने खाली करके यहीं पे सामान अपने बाहर रख लेंगे। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं और पूजा शर्मा फरीदाबाद से जुड़ी हुई हैं। सवाल पूजा मैं आप ही के पास लेकर आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से अब परेशानियां और तमाम चिंताएं उनके इर्द गिर्द घूमते खोरी गांव के लोग, ताजा अपडेट, ताजा हालात वहां के क्या हैं? वैभव, खोरी गांव में इस वक्त जो है लोगों में खलबली मची हुई है। खलबली आशियाने छूटने के साथ साथ अब इस बात को लेकर भी है कि अब उन्हें किराए पर भी कोई मकान देने को तैयार नहीं है। प्रशासन दावे कर रहा है कि वहां लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन मदद सिर्फ सामान ढोने के लिए की जा रही है, लेकिन वो सामान ढोकर वो ले जाएंगे कहाँ, इसको लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए हैं। अस्थायी तौर पर लोग कहाँ जाएं वे ये नहीं समझ पा रहे हैं, और जो लोग अपनी खून पसीने की कमाई, जीवन भर की पूंजी यहाँ पर लगा चुके हैं, अब वे यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। वो जिएंगे यहाँ, मरेंगे यहाँ, स्पष्ट रूप से प्रशासन को, मीडिया को, सरकार को उन्होंने कह दिया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं वैभव जो अपना सामान दूसरी जगह शिफ्ट करके यहीं पर डेरा जमाए बैठे हैं कि आखिर, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि अगर 1% भी अगर उम्मीद है कि सरकार पुनर्वास करती है, तो ऐसे में अगर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर शायद उन्हें सरकार की उस राहत का फायदा ना मिले। तो ऐसे भी लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जो वहां पर केवल और केवल वहां पर इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद सरकार की तरफ से उन्हें कोई राहत दी जाए। इसके अलावा बहुत सारे लोग सामान बांधकर बैठ गए हैं और स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर ये झुग्गियां तोड़ दी गई, यहाँ पर मकान जो है वो ढहा दिए गए, तो उसके बाद या तो वो सड़क पर अपना आशियाना दोबारा से बनाएंगे या फिर यही झुग्गी डालेंगे। यानी कि लोग यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। पता चला कि आज काफी संख्या में लोग दिल्ली जंतर मंतर की तरफ भी उन्होंने कूच किया, अपनी बात, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए। समाज सेवी मेधा पाटेकर यहाँ पहुंची। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता बकायदा प्रेस वार्ता कर सरकार को पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, सरकार से खोरी गांव के लोगों के लिए, और संभवतः वे वहां पर दौरा भी करें। लेकिन वैभव, इस सारे मामले में जो अधिकारी हैं उन पर सवालिया निशान लग रहा है। जो खुफिया तंत्र खासकर पुलिस का रहता है, सूरजकुंड पुलिस जो है वो बहुत बड़े विवाद के घेरे में आ गई है, क्योंकि खोरी गांव ऐसा है जहां गरीब तो रहते ही हैं, लेकिन खोरी गांव नशे के लिए भी काफी चर्चा में बना रहता है। यहाँ पर कई ऐसी गतिविधियां भी हैं जिससे पुलिस जो है पुलिस के संज्ञान में रहती है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा एरिया बस रहा था। खुफिया तंत्र जो पुलिस का है, पुलिस आयुक्त ने लगभग 24 ऐसे अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो चप्पे चप्पे की उन्हें खबर देते हैं, लेकिन इतना निर्माण पूजा, वाकई इन तमाम खबरों के बीच, इन तमाम जानकारियों के बीच अगर आज ऐसी नौबत है तो उसके लिए जिम्मेदार हम एक शख्स को नहीं ठहरा सकते हैं। स्पर्श आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि 3 दिन का पहले सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया जाता है, एक दिन अल्टीमेटम के दिन को बढ़ाया जाता है, यानी कि 4 दिन का अल्टीमेटम, और आज आखिरी दिन अल्टीमेटम का। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, उन्होंने साफ तौर पर यह आश्वासन दिया है कि पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन सवाल स्पर्श यही है, आज आखिरी दिन है, पुनर्वास की व्यवस्था जब होगी तब होगी। आज के बाद खोरी गांव के लोग क्या कुछ करेंगे अगर अल्टीमेटम के दिन और आगे नहीं बढ़ाए जाते हैं? देखिए, पुनर्वास को लेकर जो है विचार किया जा सकता है, ऐसा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से निर्णय दिया था कि जो अवैध जो किया हुआ है उसको जो है हटाना पड़ेगा, उसी का निर्णय जो है का पालन जो है वो हरियाणा सरकार जो है प्रशासन के द्वारा जो है करती हुई नजर आ रही है। और इसी के संदर्भ में जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर स्थिति स्पष्ट की कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि अवैध कब्जा जो है उसको हटाना है, तो ऐसे में प्रशासन जो है उस निर्णय को मनवाता हुआ नजर आएगा। हालांकि उसमें यह भी कहा गया कि जिस तरीके से कुछ लोग जो है अगर वहां से खाली नहीं करते हैं तो उसको लेकर जो है जो दूसरे पुनर्व्यवस्था है वो जो है कहीं ना कहीं जो है की जा सकती है। लेकिन वहां लोग क्या करेंगे उसको लेकर तो जो है लोग ही कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर ग्राउंड रियलिटी किस तरीके की है वो जो है पूजा ज्यादा जो है समझाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहां अगर दिल्ली की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री से साफ तौर पर जब सवाल किया गया था तो ये भी जरूर पूछा गया कि आखिरकार इतने साल जो है लगातार वहां पर ये लोग रह रहे थे, क्या किसी को भनक नहीं हुई? जो अधिकारी जिन्होंने इनको यहां पर बसाया, जो भूमाफिया जिन्होंने यहां इनको बसाया, उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है? तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई शिकायत उनके सामने जो है इस संदर्भ में आती है तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी जिन्होंने इस तरीके का काम किया तो उनके ऊपर भी जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। स्पर्श, ग्राउंड जीरो पर रियलिटी क्या कुछ है, हालात क्या हैं, पूजा से समझेंगे। एक सवाल स्पर्श में छोटा सा आपसे और करना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर खोरी गांव के लोगों को लेकर कुछ हलचल, कुछ दर्द है? क्योंकि जैसा पूजा ने बताया कुछ लोगों ने जंतर मंतर का भी रुख किया है। देखिए फिलहाल अभी कोई ऐसा मामला निकलकर सामने नहीं आया कि लोग जो है दिल्ली जो है पहुंचे हों ऐसे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन निश्चित तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार जो है इस पूरे मसले को लेकर अब जो सरकार है उसको घेरने की कोशिश जरूर करेंगी, चाहे वो कांग्रेस की बात करे या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें। ऐसे में सरकार भी इस पूरे मसले पर जो है नजर बनाए हुए हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला इस तरीके का आया है कि जो पूरा गांव है वो अवैध रूप से जो है बचा हुआ है, तो ऐसे में सरकार भी जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का उसका पालन जो है करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्पष्ट है, उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उसका फॉलोअप मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वो करेंगे। पूजा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साथ ही इस बात का जिक्र किया कि पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। इस खबर के बाद खोरी गांव के जो लोग हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन आपको मिला? देखिए, पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी जब ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा तो एक उम्मीद जरूर खोरी गांव के लोगों को बंध गई है। और लोग जो है इस बात को सुनकर इतना खुश थे वैभव कि वो बोले कि हम सरकार को जो है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और कभी सरकार का एहसान नहीं भूलेंगे अगर उन्होंने उनके आशियाने के बदले उन्हें कोई विकल्प दिया। लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि छत के बदले उन्हें छत मिले, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और अब बहुत सारे वैभव ऐसी संख्या बहुत लोगों की है जिनके पास कोई विकल्प ही नहीं है कहीं जाने का। तो अब ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि खोरी से अगर वो हटाए जाएंगे तो वो कहीं और अपना आशियाना बसा लेंगे, यानी कि सरकार जो है बेशक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन कराने के लिए खोरी गांव को खाली करवा दे, लेकिन इस पूरा ये भी एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग एक साथ जाएंगे, जो बचे हुए हैं वो कहां पर अपने आशियाने बसाएंगे और फिर उनको हटाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। तो पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, लोग अपनी बात पर अड़े हैं, प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर खोरी की जनता और प्रशासन के बीच जारी है। हालांकि इस बीच में पता लगा है कि जिन प्रॉपर्टी डीलर्स ने इन लोगों को बरगलाया और पहाड़ की जमीन इस तरह से बेच दी, उन लोगों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। उन पर शिकंजा बहुत जरूरी है क्योंकि आज जो हालात हैं वो इसी वजह से हैं कि जो प्रॉपर्टी डीलरों ने मनमाने दाम लिए, कम दामों में इनको ये अवैध जमीन दे दी जिस पर इन्होंने अपना आशियाना बनाया, जो आशियाना अब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद टूटने वाला है शायद कुछ दिनों बाद। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। स्पर्श, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी